अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। वो ये है कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे एयरपोर्ट पर क्या पूछता है और आप कैसे उसको पास आउट कर सकते हो। इसीलिए कोई ऐसा खास इंटरव्यू नहीं होता। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि अगर लेट्स सपोज मैं लैंड किया था हीथ्रो पे, तो लंदन हीथ्रो जो है वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिजीएस्ट एयरपोर्ट ऑफ यूके। तो वहाँ सबसे ज़्यादा इंक्वायरी होती हैं, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ लैंड करते हैं। मैं जिस फ्लाइट से लैंड किया था उस वक्त जो इमिग्रेशन ऑफिसर की जो इमिग्रेशन वालों की जो लाइन थी ना, जहाँ लोगों ने अभी अपना इंटरव्यू देना था, वो तकरीबन 250-300 लोगों की लाइन थी। वहाँ से जब मेरी बारी है, कोई उसमें से 1% बंदा होगा जिसका उन्होंने कोई ज़्यादा इंटरव्यू लिया। वो भी वही बंदा था जिसको इंग्लिश भी नहीं थी आती। अब देखिए, वो एक स्टडी वीज़ा पे है जिसने इंग्लिश का कोर्स आकर इधर पढ़ना है और वो इंग्लिश से इमिग्रेशन ऑफिसर से बात ही नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे इंक्वायरी तो करनी। तो मैं आप सबसे पहले आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी बारी आई है, बारी आने के बाद उसने पहला मेरे से सवाल किया है कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा पाकिस्तान। फिर आप किस वीज़ा पे हैं? मैंने कहा स्टडी वीज़ा। उसने कहा कि किधर, आपके किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया? मैंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। फिर उसने मेरे से पूछा है कि आप कौन सा कोर्स पढ़ने हैं? मैंने कहा LLM कॉर्पोरेट लॉ, दैट्स इट। उसने कहा ओके, वेलकम टू यूके। बस इतना सा एक बहुत शॉर्टली इंटरव्यू। आप मेरे साथ जो आए थे उनसे भी उन्होंने यही पूछा, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड था, वो ये था कि आपकी अकोमोडेशन किधर है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम अकोमोडेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, मैनचेस्टर में अभी जाना है तो वहाँ से अकोमोडेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहला की पॉइंट जो मैंने पिक किया वो ये है कि बी कॉन्फिडेंट होकर अपना इंटरव्यू दे। कोई किसी किस्म का मसला नहीं बनता, कोई आपको वो खाने नहीं लगे, ठीक है ना। आप कोई जालसाजी से इधर नहीं आए, आपने पूरा प्रोसेस फुल आउट किया, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहाँ से कैश लेटर लिया है, यूनिवर्सिटी को फ़ीस पे किया, फिर वीज़ा फाइल किया, आपकी स्टेटमेंट तक वहाँ लगी है, ठीक है ना। स्टेटमेंट के बगैर तो वीज़ा भी नहीं लग सकता। तो जो लोग कुछ कहते हैं कि स्टेटमेंट पूछते हैं, शायद किसी से पूछा हो, लेकिन उस वक्त जितने लोग खड़े थे उसमें कोई बंदा मुझे ऐसा नहीं लगा या ऐसा नहीं दिखा जिससे उन्होंने स्टेटमेंट के बारे में पूछा हो, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट आपकी लगी है तो आपको उन्होंने वीज़ा दिया है ना। स्टेटमेंट में पैसे होते हैं, बैंक में ना पैसे होते तो वो आपको वीज़ा ही क्यों देते। तो जो इसमें पहला पॉइंट था वो ये है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है अपने डॉक्यूमेंट के हवाले से। आपको पता है कि सारा सिस्टम जेन्युइन है। उसके बाद जो दूसरा है, वेल ड्रेस्ड होकर जाएँ। मतलब वेल ड्रेस्ड होने से मुराद है कि एक आपसे सेंसेबल लुक आपसे आए। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही पैंट कोट सूट वूट पहन के वहाँ चले जाएँ। अगर आप नॉर्मल वे में वहाँ जाएँ कॉन्फिडेंट होकर, उनमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, कोशिश करेंगे उनकी बात का जवाब इंग्लिश में ही दें, टूटी फूटी से इनको कन्वे कर दें, लेकिन वो इंग्लिश ऐसे ना होगा जिसमें उन्हें लगे कि आप कुछ बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बोल रहे हैं, ठीक है। आपने सिर्फ ये करना है कि जैसे वो आपसे सवाल करते हैं, आपको चले सवाल तो समझ आ गया ना। एक सीधी सी बात है यार, आप है कि इंग्लिश कंट्री में आ रहे हैं, आपने इंग्लिश में एक कोर्स पढ़ना है, वो पूरी कंट्री इंग्लिश में है, ठीक है। आप इंग्लिश का एक टेस्ट भी देकर आए हैं और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उसने सीधा आपको वो इंटरोगेट ही करना है कि आया कि ये बंदा यहाँ तक आ कैसे गया, जिसको इंग्लिश में दो बातें नहीं करनी आती, इसने इंग्लिश का टेस्ट कैसे पास कर लिया, ठीक है। तो जिसको नहीं आता उसको रोक के खड़े हो जाते हैं, फिर दूसरे को बुलाते हैं जिसको उसकी ज़ुबान समझ आती होती है, पाकिस्तानी है या इंडियन है जो भी है, उसको कॉल आउट करते हैं, उसके साथ वो सारा अपने सवाल जवाब मामला करते हैं, लेकिन वो भी निकल जाते हैं, कोई बंदा नहीं फंसता। तो तीसरी बात ये है कि आप इंग्लिश को अपनी थोड़ा सा, जितने आपने जवाब देने उस हिसाब से आप अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करके आएँ, ठीक है। आप वेल प्रिपेयर्ड होके आएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं बनता, ठीक है। कोई क्योंकि इतना रश उधर लगा होता है ना, उनके पास टाइम नहीं है कि वो हर बंदे को आधा घंटा या 15 मिनट भी बैठ कर इंटरोगेट करें। तो वो सिंपली ये करते हैं, आपसे 2-4 सवाल करते हैं, 2-4 सवाल में ही आपका सारा सिस्टम उन्हें पता लग जाता है, ठीक है। वो डेली यही काम करते हैं, उन्हें आइडिया हो जाता है कि बंदा कितने पानी में। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, घबराने की कोई बात नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनने लगा। अल्लाह का नाम लेके आए, कोई परेशानी नहीं है। जिसने जो भी सिस्टम किया है, जो बैंक अकाउंट के थ्रू किया, जो भी मामला किया, आपका वीज़ा लगा हुआ है, परेशानी की कोई बात नहीं है। फिर भी एज अ सेफ साइड अपने ही दिल की तसल्ली के लिए जिस दिन आपने लैंड करना है उससे पिछले दिन की एक फ्रेश स्टेटमेंट निकलवा कर अपने साथ रख लें और ऑन द स्पॉट उन्हें दिखा दें। और जो लोग ये कहते हैं कि वो जी उसी वक्त पूछ लेते हैं कि जी बैंक दिखाएं, बैंक को कॉल करें,
सिंपल बात यह है कि जो बैंक किसी को भी बाय कॉल नहीं बता सकता कि आया कि इस बंदे के अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या मामलात है। वो बंदा उस चीज़ की इजाज़त देता है, बैंक उसको एक पूरा प्रोसेस होता है, बैंक के पास मेल जाती है, उसको बैंक वेरीफाई करता है, उसके बाद बैंक उसका जो डाटा है ना वो शेयर करता है, चाहे एम्बेसी के पास ही हो। तो ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट पे खड़े होकर वो फौरी ये तो नहीं कर सकते ना कि उसको फौरी कॉल करेंगे और कहेंगे जी ये बंदा आया है हमारे पास, उसका आप डाटा शेयर करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक प्रोसेस होता है, वो मेल जाती है, मेल जाने के बाद अब बैंक वाले भी कुछ टाइम लेते हैं, बैंक वाले भी सिर्फ उनकी मेल देखने के लिए नहीं अपने बैंक्स में बैठे हुए हैं, तो उनका भी एक टाइम लगता है, 2 से 3 दिन का एक हैक्टिक प्रोसेस होता है। तो ये सीधी सी बात है कि ये चीज़ एयरपोर्ट पर ऑन द स्पॉट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी उसने कहा जी बैंक अपने ऐप के थ्रू दिखा दे, ठीक है ना, ऐप ना चल रही होगी, कोई मसला आ सकता है, तो यूँ इन बुनियाद पर वो किसी बंदे को भी वापस नहीं भेज सकते, उन्होंने आपसे पैसे लिए हुए हैं, ठीक है। ये कोई मजाक नहीं है कि वो सिर्फ आपकी जी स्टेटमेंट नहीं ऑन द स्पॉट वेरीफाई हो सकी तो उन्होंने आपको वापस भेज दिया, ऐसा कोई सीन नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ आएँ, कोई मसला मसाइल नहीं है इधर आकर, ठीक है ना, अपने डॉक्यूमेंट करें और अपने गोल्स को पूरा करें। अल्लाह हाफिज़।